क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? अम्मी वो सज्जाद आया था ना, उसने ही कुछ कहा होगा तभी रो रही है। जरा मुझे भी बताना क्या कहा है, मैं खबर लेती हूँ उसकी जाके। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो फिर रो क्यों रही हो? वैसे ही आप मैं प्लीज आज के बाद किसी विजिटर को अंदर मत आने दीजिएगा। लेकिन नौशीन कोई आया ही नहीं तुमसे मिलने के लिए, और जहाँ तक तुम्हारी सास की बात है, वो तो वैसे भी जिम्मेदारियों से जान छुड़ा के भागी हुई है, जो वो चाहती थी। इन्हीं लोगों के लिए तुमने हमसे लड़ाई की थी ना। वैसे देख लो नौशी, एंड में ना अपने ही काम आते हैं, वरना तुम तो बिल्कुल गैर बन गई थी। हम ही हैं दिन रात जो तुम्हारी खिदमत कर रहे हैं। भाई अब कुछ खाने पीने का भी बंदोबस्त करो, मेरा तो भूख से बुरा हाल हो रहा है। तरह तरह के यहाँ पे लोगों को देख के मुझे तो अपना आप बीमार महसूस होने लगा है। बाहर चलो जरा। नौशी, तुमसे कोई मिलने आया है। अस्सलाम वालेकुम। अब कैसी हो तुम? एक्चुअली काफ़ी अरसे से मेरा चक्कर लगाने का इरादा था, लेकिन बस वो हर बार कोई ना कोई काम। बेहतर होता आज भी आप कोई काम ही कर लेते। यहाँ आकर आपने वक्त जाया किया अपना। नौशी क्या हो गया है तुम्हें? तुम मेहमानों का तो ख्याल कर लिया करो। जब मैंने कहा है कि मैं किसी से नहीं मिलना चाहती, तो मुझे यहाँ आकर बार बार क्यों डिस्टर्ब किया जाता? आई एम सॉरी, ये थोड़ी अजीब सी हो गई है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। चले हम बाहर लॉन में चल के बैठते हैं, इसे अकेला छोड़ दें। पूरी दुनिया से खफा होकर क्या मिलेगा तुम्हें? तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। खुशी खुद को इतना तन्हा क्यों कर रही है? सज्जाद, मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगी। कहाँ कहाँ से ब्लॉक करोगी मुझे? तुम तो मुझे तलाक देने वाले थे, क्या हुआ? अब तो पेपर्स आए नहीं। वाह, मतलब तुम्हें पेपर्स का इंतजार है, मेरा नहीं। शट अप सज्जाद, अच्छाई का नाटक बंद कर। मुझे अच्छे लोग राज नहीं आते, समझे? तो बस इतनी सी है तमन्ना मोहब्बत से तो बोलो कि चाहूं मैं भी तुम सा उड़ना, मेरी जंजीरें खोलो। मैं और ना मांगू हाँ कोई सिला रे, क्या आरज़ू थी क्या हो गया रे, कि जो था वो सब ही खो गया। अम्मी, नौशी पागल तो नहीं है? ज़ुहैब पे इतनी जोर से चिल्लाई कि मैं आपको क्या बताऊं। क्या करूं मैं, इस लड़की ने बहुत आजिज कर रखा है मुझे। दुनिया की वो पहली माजूर तो है नहीं, अब्बू भी तो इस वक्त से गुजर रहे, वो तो इस तरह शोर नहीं मचाते। तुम सारी बातें छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ कि वो ज़ुहैब से कोई बात बनती हुई नजर आ रही? वो तो बहुत ही अजीब सा लड़का है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। ठीक हो जाएगा सब, बस तुम ना मुन्ने को ज़ुहैब के साथ अटैच करने की कोशिश करो। वो उससे बहुत अटैच है और उसके लिए चीजें भी लेकर आता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं तुम्हारे लिए बात करूंगी ज़ुहैब से। मुझे तो सईद का डर लग रहा है, कहीं वो शोर ना मचाए और मुन्ने को लेने की कोशिश ना करे। उस कंगले के पास है क्या जो लेने की कोशिश करेगा? कोर्ट जाएगा ना तो कोर्ट में लगते हैं पैसे, तो ये बात तो भूल ही जाओ। और जब तुम्हारी एक दफा ज़ुहैब से शादी हो गई ना, सब ठीक हो जाएगा। सईद को छोड़े, मुझे तो वो सितारा बेगम है ना, वो भी बहुत बड़ा मसला लगती है। पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करेंगी या नहीं। बस कर दो, अर्शीन को तो पहले सितारा बेगम ने भी कबूल नहीं किया था, और ज़ुहैब ने कौन सा कर लिया था। हर चीज वक्त के साथ हो जाती है, जरा सब्र से काम लिया करो। तब नौशी ने ज़ुहैब को मना लिया था।
कहाँ से आ रहे हो तुम? बैंक गया हुआ था। हैं? बैंक? तुम्हारे अकाउंट में कहाँ से इतने पैसे आ गए कि तुम बैंक गए थे निकलवाने? अमीन नोशी ने 3 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, वही जो मैंने भरे थे इलाज के। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। आखिर गैरत आ ही गई उन लोगों को। अब तो खुश है ना? हाँ भाई, क्यों नहीं खुश होंगी? जाहिर है, हमने क्या कम ख्वारी उठाई है, बहुत ख्याल रखा है उसका, अस्पताल ले लेके फिरी हूं उसे। बिल्कुल हक बनता है हमारा। तुझे क्या हुआ? तू बदला बदला है सज्जाद, क्या हो गया है तुझे पता नहीं। नौशी बेटा, अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। इंसान का काम है कि उसकी रजा समझ के हर फैसले को कबूल करे। मैं हमेशा के लिए माजूर हो गई हूँ अब्बू। बेबस, अपाहिज, क्या मसलियत हो सकती है इसमें? बेटा, हो सकता है कि वो तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हो, तो देखना चाहता हो कि तुम कितना सब्र कर सकती हो। मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। नहीं बेटा, नहीं, हिम्मत करो। देखो, हिम्मत करोगी तो हौसला बढ़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता तुम इस फैज से निकल जाओगी। याद रखो बेटा, जब अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते तो बुरे दिनों का भी ज्यादा देर रहने का कोई जवाब नहीं बनता। ये कुछ आया है तुम्हारा ऑफिस से? क्या है? मेरी सैलरी और दूसरे वाजिबात के चेक है। बेटा, ये लेटर कैसा है? जॉब से फारिग कर दी मुझे। चलो, एक नौकरी का आसरा था, वो भी हाथ से गया। वैसे इंसान का एक गलत कदम ना उसके इर्द गिर्द के लोगों को भी मुश्किल में डाल देता है। क्या कह रही हो तुम? यही कह रही हूँ कि अगर ये हमारी बात मानती और रोड सही से पार करती तो आज ये हालत ना होती। साथिया बेगम, जो लिखा होता है वो होकर रहता है। इंसान की कोई तदबीर काम नहीं करती। ये हादसा होना ही था। नहीं, जब तक ये हमारी बात मानती रही है सब कुछ ठीक रहा है। इंसान को कभी कभी अपनी नाफरमानी की भी सजा मिलती है। अब देख लो ना, इतनी सी रकम से क्या होगा? ये दवाएं, ये सब कुछ खर्चे कहां से पूरे होंगे? आपको पता भी है कि अभी तक अहमद को वहां नौकरी भी नहीं मिली। आप मेरी दवाओं की फिक्र ना करें। हाँ, अब तुम ये समझती हो कि तुम हम पर बोझ बन गई हो और हम तुम्हारी दवाएं भी नहीं ला सकते। तुम चलो यहाँ से। तुम यहाँ रहोगी तो कोई ना कोई फजूल बात करती रहोगी। हाँ हाँ, मैं तो फजूल ही बोलती हूँ। आप सारे मिलके मेरा गला ही दबा दें। जो मेरी जिंदगी है मुझे से अजनबी है, वो किस्मत है मेरी, दुखों में जो खुशी है जान से मेरी क्यों फासला रे, है जान से मेरी क्यों फासला रे। क्या आरज़ू थी क्या हो गया रे, कि जो था वो सब ही खो गया रे। कब तक अकेले बैठे बैठे गम खाता रहेगा? खाना खा, खाना। भूख नहीं है मुझे। क्यों? भूख क्यों उड़ गई है तेरी? हैं? ये अच्छा जोक तूने पाल लिया है। कोई जोग नहीं है मुझे। अच्छा, कोई जोक नहीं है
तो फिर हंस, बोल, बातें कर, बाहर निकल, लोगों से घुल मिल। तू तो बिल्कुल ही घर का होके रह गया है। और जो पैसे नौशी ने भेजे उससे फिर काम कारोबार शुरू कर रहा हूँ, कुछ काम करूँगा। अच्छा, क्या कर रहा है तू काम कारोबार का? ये घर बैठे कौन सा काम कारोबार होता है, जरा मुझे तो पता चले। अम्मी, इस वक्त मैं बहस के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे तो तेरी समझ नहीं आती सच्चा, ना तेरी समझ आती है ना तेरे मूड की समझ आती है। काम शुरू कर, कोई धंधा कर, ताकि तेरी दूसरी शादी के लिए कोई लड़की तलाश करूं। मेरी शादी हो चुकी है। जी हाँ, जो कि अब खत्म भी होने वाली है। कब दे रहा है तलाक तू उस मुसीबत को? कभी नहीं। इस बात को आप भूल जाएं। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? है इस बेकार लड़की के साथ कब तक जुड़ा रहेगा? और कितने नफलों का सवाब मिलेगा तुझे इससे? साथ कर उसे और जान छुड़वा अपनी भी और उसकी भी। वो बेकार नहीं है और ज्यादा देर में उसको वहां बैठने भी नहीं दूंगा। बहुत जल्द उसे घर ला रहा हूं मैं। अच्छा, खाना तो खा ले, बाद में बोल लेना जो बोलना हो। बहस करके अपनी बातें सुना के चला जाता है। ले आऊंगा वापस। फोन बंद मत करना रामी। मैंने तुम्हारा चैप्टर क्लोज कर दिया है। क्यों मुझे बार बार फोन करते हो? खुला का नोटिस नहीं मिला तुम्हें? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? हमारे बच्चे का भी नहीं सोच रही तुम? बच्चे का सोच कर ही तो ये कदम उठाया है। और सच तो ये है सईद कि तुमने मुझे इस इंतहा पे लाके खड़ा कर दिया है। मैंने या उन सब नोटों ने, जिनकी महक ने तुम्हें मदहोश कर रखा है? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम अपना घर तबाह कर रही हो? कौन से नोटों की बात कर रहे हो तुम? वही जो तुम्हारा साबिका बहनोई तुम्हें दिखा रहा है। मुझे इतना बेखबर मत समझो। बहुत घूम रही हो तुम आजकल उसके साथ। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। और इसकी शुरुआत भी तुमने की थी दूसरी शादी करके। मैं मर्द हूं, मुझे 4 की इजाजत है। तुम मेरी बराबरी करोगी? मुझे भी शरीयत ने इजाजत दी है कि अपने नापसंदीदा मर्द से छुटकारा पालूं। तुम्हारी माँ तुम्हें ये सब पटिया पढ़ा रही है ना, जिसका दीन ईमान ही सिर्फ पैसा है। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? रामी, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी माँ तुम्हें यूज कर रही है, जैसे उसने नौशीन और अर्शीन को यूज किया था। मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी। अब मुलाकात कोर्ट में ही होगी। हेलो, क्यों कॉल किया आपने? तुम्हारे एक्सीडेंट का पता चला, इसलिए मैंने कॉल की थी, अफसोस करने के लिए। अफसोस मुर्दा लोगों का किया जाता, पर अभी मैं जिंदा हूँ। एनीवेज थैंक्स। अरे तुम तो पहले से भी ज्यादा तल्ख हो गई। कोई बात नहीं, माजूरी में इंसान ऐसा हो जाता है। कोई और बात करनी है या मैं फोन रखूं? मेरे ख्याल से तुम शायद मुझसे नाराज हो कि मैंने तुम्हें टर्मिनेट क्यों किया। देखो नौशीन, मेरी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है। मैं उसे इस कंडीशन में कोई टेंशन नहीं देना चाहता। क्या मैं एक टिश्यू पेपर थी जिसे सबने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया और एक तरफ फेंक दिया? अब सबको मैं बोझ लगने लगी हूँ। सब उकता गए हैं मुझसे चंद ही दिनों में। क्या अपने ऐसे होते हैं? अम्मी वो जो सईद है ना, उसका फिर फोन आ रहा है। हाँ तो तुम्हें डरा रहा होगा और तुम डर गई। मुझसे अजीब अजीब सी बातें कर रहा है वो। तो वो तो करेगा ना, क्योंकि जब औरत हाथ से निकलना शुरू होती है ना तो अक्सर मर्दों को मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। तुम उसका फोन ही ना उठाओ। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? वो नंबर बदल बदल के फोन कर रहा है मुझे। तो तुम इधर उधर के नंबर मत उठाओ ना, वो खुद ही थक कर बैठ जाएगा। हाँ वो तुम्हें मैंने जुहेब को फोन करने के लिए कहा था, किया? वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है, मैंने उसे मैसेज कर दिया। चलो मैसेज देखेगा तो खुद ही आ जाएगा। देखो जरा कौन है।
यहाँ क्या करने आए हो भाई? अपनी बीवी से मिलने आया हूँ। कौन बीवी? कोई नहीं मिलना चाहती बीवी तुमसे, जाओ यहाँ से। मैं नौशी से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। गुंडागर्दी है। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे मिलते हो। चलो यहाँ से, निकलो फौरन यहाँ मेरे घर से। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? हाय अल्लाह, इसकी ढिठाई तो देखो जरा। तुम फिर आ गए हो? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि मेरे पास गैरों से बात करने के लिए वक्त नहीं है। 1000 बार तुम्हें समझा चुकी हूँ। नौशी, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारा अपना, कोई गैर नहीं। सिवाय खुदा की जात के मेरा कोई अपना नहीं। गलत सोचती हो तुम। मैं हूं और हमेशा रहूंगा। हैरत है, तुम्हारे जैसे बेहिस इंसान को एहसास भी हुआ तो किस वक्त। सजाद, मुझे तन्हाई चाहिए। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ कि यहाँ ना आऊं। फिर जब भी घर से निकलता हूँ मेरे कदम मुझे खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींच लेते। अब इन बेकार जुमलों से इम्प्रेस करोगे मुझे? ये डायलॉग नहीं, मेरे सच्चे जज्बात हैं। अच्छा मजाक है। मजाक? फिलहाल मजाक तो तुम उड़ा रही हो, मेरी मोहब्बत का। मोहब्बत? अपने ये मोहब्बत का सस्ता चूरन जाकर कहीं और बेचो। मुझे बदहजमी होती है ऐसी चीजों से।